हाथरस के सैपहू कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला कली में गौरी की हत्या कर दी जाती है। यह हत्या सिर्फ गौरी की नहीं बल्कि तमाम सामाजिक रिश्तों की है, चाहे वो एक पति का अपनी पत्नी पर भरोसे का रिश्ता हो या एक पत्नी का अपने प्रेमी से अंधा प्यार। रिश्ते दोनों तरफ तार तार हुए हैं। गौरी ने करीब 3.5 साल पहले आदित्य नाम के व्यक्ति से प्रेम विवाह किया था। आदित्य को शराब और गांजे के नशे की लत लग गई। वो गौरी के साथ मारपीट करने लगा। इसी बीच गौरी की जिंदगी में करण की एंट्री होती है और फिर शुरू होता है पति पत्नी और वो का खेल, जिसका अंत गौरी की जान पर बनाया। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल 3 जुलाई के दोपहर हुई गौरी की हत्या और एक हमलावर के भी मारे जाने की घटना में पुलिस ने मृतका के पति और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। गौरी के पिता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में घटना में मारे गए अमन को भी नामजद किया गया। पुलिस ने गौरी के प्रेमी करण को भी हिरासत में ले लिया है। अलीगढ़ के रहने वाले गौरी के पिता राजू ने थाने पर जो तहरीर दी उसमें गौरी के पति आदित्य कुमार उर्फ जीतू, अमन, रिंकू और एक अज्ञात को नामजद किया गया। इन पर गौरी की चाकू से गोद कर हत्या का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक गौरी ने 3.5 साल पहले आदित्य उर्फ जीतू के साथ प्रेम विवाह किया था और उसके साथ रह रही थी। आदित्य को शराब और गांजा की आदत लग गई। वो अपनी पत्नी से मारपीट करता था। इसी बीच आदित्य के फुफेरे भाई यानी गौरी के रिश्ते के देवर करण बारू से गौरी के प्रेम संबंध हो गए। इन्हीं प्रेम संबंधों में 26 जून को करण और गौरी नसरतपुर से भाग गए। करण गौरी को लेकर अपनी मौसी के गांव सैपहू के नगला कली पहुंच गया। तब से वो वहीं रह रहा था। यह खबर जब आदित्य को हुई तो वो 3 जुलाई को अपने 3 दोस्तों संग 2 बाइकों से नगला काली पहुंच गया। यहां दोपहर करीब 2:30 बजे घर के चबूतरे पर खड़े करण और गौरी आपस में बात कर रहे थे। उन्हें देख आदित्य उग्र हो गया। इस दौरान आदित्य और करण के बीच विवाद भी हुआ। इस झगड़े में जब गौरी बीच में आई तो प्लानिंग के तहत चाकू लेकर आए आदित्य ने गौरी पर कई वार करते हुए उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव में करण आया तो उसे भी ईंट मारकर घायल कर दिया। इस बीच घायल करण ने भी जवाब में ईंट पत्थर फेंके, जिसमें एक ईंट आदित्य के साथ आए उसके दोस्त अमन के सिर में जा लगी, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ देर तक दोनों ओर से लाठी डंडे भी चले, मगर चीख पुकार पर आसपास के ग्रामीणों को आता देख आदित्य और उसके 2 दोस्त तो भाग गए, लेकिन घायल अमन और गौरी का प्रेमी करण वहीं रह गए। खबर पर पहुंची पुलिस टीम ने आनन फानन में दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां से अमन को आगरा रेफर किया गया, मगर सिर में गंभीर चोट होने के चलते उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। बाद में पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद शव पोस्टमार्टम को भेजा। सैपहू क्षेत्र के गांव नगलाकली में महिला गौरी की हत्या के बाद उसका प्रेमी फूट फूट कर रोया। वो कह रहा था कि तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। 3 जुलाई के दोपहर करीब 3:30 बजे अपने मौसा के यहां करण अपनी प्रेमिका गौरी के साथ भविष्य के सपने बुन रहा था। इस दौरान उसकी प्रेमिका का पति आदित्य अपने 3 दोस्तों के साथ 2 बाइकों से वहां पहुंच गया। पति को सामने आता देख गौरी के होश फाख्ता हो गए। गौरी को प्रेमी के साथ देख आदित्य अपना आपा खो बैठा और विवाद शुरू हो गया। उस दौरान मौसा रंजीत घर पर नहीं था। विवाद ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्ष घर के सामने खाली खेत में पहुंच गए। वहां मारपीट शुरू हो गई। बताया गया कि आदित्य के दोस्तों ने करण को पकड़ लिया। गौरी जैसे ही करण को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो आदित्य ने गौरी पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। करण ने भी इस दौरान गौरी को बचाने के लिए ईंट से अमन के सिर पर हमला किया और अमन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में उसकी भी जान चली गई। इस पूरे हत्याकांड पर, इस पूरे लव ट्रायंगल पर जिसने 2 लोगों की जान ले ली, क्या लगता है आपको? क्या कहना है आपका? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।